अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब सुपर संडे लेकिन आज सुपर संडे को एक मैच है और आज जनाब ज़बरदस्त मैच है इस्लामाबाद और कोयटा का। और इस्लामाबाद की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है। लास्ट मैच में बड़ा ज़बरदस्त कामयाबी उन्होंने हासिल की थी अगेंस्ट कराची किंग। और अब एक और दुखियारी टीम जिसको मैं कहूँगा वो है कोयटा ग्लैडिएटर, जिसको आज अब मस्ट विन मैच है। इस मैच से बात करेंगे, इसके साथ साथ कल जो मैच हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। लाहौर कलंदर की सुपर मैसी बरकरार है जनाब, अपने होम ग्राउंड पर किसी को हिलने तक नहीं दे रहे और सबसे पहले प्लेऑफ में जाने वाली पहली टीम बन गई है। उनको मुबारकबाद जी शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स को कि एक जो टास्क था उनका इस सीज़न 8 में वो कंप्लीट हुआ। और इसके साथ साथ बात करेंगे जनाब हम मुल्तान सुल्तान की भी कि कल कुछ बड़ी अजीब और गरीब हिकमत अमली दिखाई दी, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त आपके पावर हाउस मिडल ऑर्डर हो लेकिन अगर आप स्लो खेलें फिर उसामा मीर को ऊपर भेज दें तो मुझे तो कम अज़ कम समझ नहीं आई। शायद तनवीर मुझे समझाते हैं, रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद है। की पॉइंट्स टेबल पे जनाब आते हैं और जल्दी से आपको स्क्रीन पे भी कुछ देर में दिखाते हैं। और लाहौर कलंदर्स की टीम 12 पॉइंट के साथ पहुँच गई है प्ले ऑफ में। उसके बाद जनाब मुल्तान सुल्तान के 8 पॉइंट्स, इस्लामाबाद 8, पेशावर 6, कराची किंग्स के सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, कोयटा के 2 हैं। तो जनाब तनवीर साहब, अब कोयटा के लिए तो गलती गुंजाइश निश्ता, कल के मैच पे तो बात करेंगे लेकिन कुछ के पहले आज के मैच पर पॉइंट्स टेबल को देखते हुए कोयटा के लिए मस्ट विन मैच है। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि क्या कर सकते हैं, हालांकि बहुत करीब आ गए थे, 50 पे 7 आउट किए लाहौर कलंदर्स के, उसके बाद मैच हार गए जो नाकाबिले यकीन है। तो कोई आज के लिए मशवरा है जो आपके पास उनके लिए? फिर आलिया रशीद भी हमें ज्वाइन कर रही है, उनको भी लेते हैं लाइन पे जी। कोयटा को मेरी तरफ से ये मशवरा है कि आज भी आज़म इनके खिलाफ रन्स तो नहीं कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो यही होता है कि आज़म हमेशा इनके खिलाफ बहुत माजरत चाहूँगा, एक बिल्कुल क्विक न्यूज़ ब्रेक हमें कहा जा रहा है, न्यूज़ ब्रेक लेके मैं वापस आ रहा हूँ, फिर हम तनवीर के साथ बात करेंगे, ज्वाइन कीजिएगा थोड़ी बात। तो जनाब कोयटा के पास अब गलती गुंजाइश निश्ता और आज के मैच में हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से। तनवीर ने तो हमें ज्वाइन किया हुआ है, तनवीर के साथ साथ आलिया रशीद साहिबा का बहुत बहुत वेलकम हमारे शो में। लेकिन तनवीर पहले अपना पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए, क्या कोयटा ऐसा करे कि आज मैच जीत जाएं? कुछ इस लीग में वो जो कम्पिटिटिवनेस है वो बरकरार है, लोग चाहते हैं कि प्लेऑफ रेस आखिर तक जाए। देखो मेरे ख्याल में कोयटा को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस किस्म की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस किस्म की उनकी सिलेक्शन हो रही है और जिस किस्म के जो लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ना ही करें तो इतना टाइम ज़ाया मत करें। मेरे ख्याल में दूसरों को खेलने दें, उनकी क्रिकेट भी मत खराब करें। आपने तो कह इनकार ही कर दिया। हाँ, तो जाहिर सी पता इनकार तो करना है ना। करें इनकार। लाहौर कलंदर को देखा आपने? लाहौर कलंदर को देखा है सर, लाहौर कलंदर को देखा आपने? पहले 2-3 मैचेस के अंदर सुने ना, नहीं मैं बैटिंग की तरफ आ रहा हूँ। लाहौर कलंदर की पहले 2-3 मैचेस में शेह होप और कामरान गुलाम ने कुछ नहीं किया। कितना जल्दी फैसला किया उन्होंने कि भाई अब इनको चेंज कर दिया जाए, ठीक है, इनकी जगह अब्दुल्ला शफीक आए और सैम बिलिंग्स जब आए वो खेले। कितना फर्क पड़ा इन दोनों की परफॉर्मेंस की वजह से। आप किसको लेके आ रहे हैं? उमर अकमल। आप किसको लेके आ रहे हैं? हफीज। ठीक है, आप इन लोगों को टीम में लेके आ रहे हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, ना फिटनेस है ना कुछ है। ठीक है। उसके बाद आपके पास सऊद शकील जो प्रॉपर एक डोमेस्टिक का प्ले, T20 में अच्छा परफॉर्मर सब, उसके बाद उमैर बिन यूसुफ आपके पास है, आप इनको बिल्कुल चांसेस नहीं दे रहे। तो भाई हम तो कल भी बात कर चुके हैं, सरफराज को भी कप्तानी से हटना चाहिए और मोइन खान साहब जो हेड कोच है, जिनको कोचिंग का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ PSL में आके कोचिंग करते हैं उसके बाद बिल्कुल नहीं करते, नदीम उमर साहब को चीजें सोचनी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कोयटा ग्लैडिएटर से, हिम्मत ना करें, एफर्ट ना करें, ना करें। चलें, आलिया रशीद साहिबा हम दोनों से बहुत सीनियर हैं और ज्वाइन किया, आलिया बहुत शुक्रिया। ये तनवीर को कुछ समझाएं, अभी उनके 2 मैच बाकी हैं, उनके पास चांस है। वो मेरे ख्याल में तो ऑन सीरियस नोट आलिया, आई थिंक उनको शायद चेस की तरफ जाना चाहिए, जिस तरह लाहौर को भी शायद वो खुद चेस पे ला सकते थे। बट आपका क्या ख्याल है, क्योंकि 2 टीमें आलिया जब इतना ज़्यादा बॉटम पर हो, परफॉर्मेंस ना हो रही, लीग का मज़ा ख़त्म हो जाता है, तो शायद कोयटा को आज का मैच जीतना बस आखिरी उनका चांस है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, मगर बताएं कि दुनिया की कोई ताकत तनवीर को समझा सकती है? मुश्किल है। इसलिए जो वो कह रहे हैं ना खामोशी से मान लीजिए। देखें, ऑन अ सीरियस नोट, गफ्फार सरफराज के जो 2 कोट्स हैं वो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी कि एक तो उन्होंने इब्तिदा में कहा कि हारा सिंघा नहीं आए तो हमारी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। दूसरा फिर उन्होंने कहा जब बहुत बुरी तरह हारे कि हमें पता नहीं था आजम खान हमारे साथ ये सलूक करेगा। तो ये थोड़ा सा उनका माइंडसेट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसको छोड़ दें कि क्या हारे क्या जीते और क्या, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि जो कप्तान लीड कर रहा है वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, उससे एक उनका जो कहते हैं ना हारा हुआ माइंडसेट वो जाहिर हो रहा है।
तो वो एक होना तो ये चाहिए ना कि अगर आप लीडर हैं, कप्तान हैं, तो सीना तान के सामने आए कि हाँ भाई ये कमजोरियां हैं, ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, चलो ये चेंज करते हैं, लेकिन हमने जीत के लिए जाना है। मगर जब आप साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हो तो वो फिर पूरी टीम के मोरल पर उसका फर्क पड़ता है। उसके अलावा ऑब्वियसली पिक्स की वजह से भी चीजों में प्रॉब्लम है, बैटिंग में इशू आ रहा है। अभी जो पिछला मैच हुआ था उसमें बल्कि उनके जो पेसर्स थे उन्होंने बुरी शुरू में बॉलिंग नहीं की थी, नवीनुल हक थे, उमैद आसिफ थे, नसीम ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की जी। तो लेकिन ये होता है कि सामने वाली टीम को भी फिर आपको रिस्पेक्ट देना होता है और आपने उसी तरह ही अच्छा खेलने की कोशिश करनी है। अब इस्लामाबाद सामने है आपको पता है वो आजम खान ने सेकेंड इनिंग्स जो है वो खेल ली है ऐसी जबरदस्त कि वो सिंगल हैंडेडली लेके जा रहे हैं। फहीम अशरफ ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो इनको देखना होगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी, कौन से कमजोर पॉइंट्स हैं जो इस्लामाबाद, मैं समझती हूँ इस्लामाबाद की बॉलिंग जो है वो अभी भी वीक है, वो बैटिंग पे चल रहे हैं और एलेक्स हेल्स के आने से वो और उनको स्ट्रेंथन मिली है। लेकिन ये चाहें तो अपने उस कॉन्फिडेंस से, अपने अच्छे अटैकिंग जो एक माइंडसेट है उसके साथ खेल के आप दोबारा से, आपके पास अभी भी पॉइंट्स हैं, चांस है कि आप इन हो सकते हैं दोबारा। तो ये मतलब आलिया, आपने कल कराची के मुतालिक ट्वीट भी किया था। तनवीर, अगर आप भी कोई बात करना चाहें जरूर कीजिएगा, आलिया से कोई पूछना चाहें, डिस्कस करना कराची के मुतालिक भी। आलिया, आपका क्या तबसरा है? चूंकि अगेन ये तीसरा सीजन है इन दो टीमों का जब ये बिल्कुल बॉटम पर हैं, इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही, जैसे तनवीर ने निशानदेही की कि पिक्स सही नहीं है, चेंजेस लगता है कि कुछ जो करनी होती हैं वो नहीं की हैं। कराची के मुतालिक भी आपकी यही राय है? देखिए, वो ट्वीट जो थी वो कल बेसिकली इस बात पे की थी कि कराची के लोग जो हैं वो उस तरह टीम को नहीं अपना रहे जिस तरह से लाहौर में चारों दिन आप देखें कि जैम पैक स्टेडियम नजर आ रहा है। तो उस पर मैंने कहा था कि जिस तरह जो मैनेजमेंट है लाहौर कलंदर की, खासतौर पे आतिफ राना, उन्होंने इसको ब्रांड बनाने के लिए अपना वो खून पसीना दिया है। बेसिकली उसने जितनी मेहनत की है वो मैं उसकी गवाह हूँ, देखती हूँ, और बहुत हम क्रिटिसाइज भी करते थे, खासतौर पे जब लाहौर कलंदर याद है, बिल्कुल याद है। तो हम ये कहते थे कि भाई आप क्रिकेट पे तवज्जो नहीं दे रहे और खेल तमाशे ढोल बाजे बहुत बज रहे हैं। मगर वो क्या होता है कि वो एक मार्केटिंग का, एक ब्रांड बनाने का एक और तरीका है। अवामी सतह पे जब आप लोगों के करीब होते हैं तो फिर लोग भी आपसे अटैच होते हैं। इसका हम मजहर जो है वो इस वक्त देख रहे हैं जो कि हमें स्टेडियम्स में नजर आता है। कराची की टीम जो है वो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसको अभी फिलहाल रहने ही दें जितना वो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज हम ये बात कर रहे थे कि क्योंकि देखिए गफार, कराची बहुत बड़ा शहर है और उतना ही हमारा प्यारा शहर है जितना कि लाहौर है। तो वहाँ पे जो उसकी टीम है, जो उसके शहरियों को रिप्रेजेंट कर रही है ना, उनका भी लेवल बहुत हाई होना चाहिए क्रिकेट के हवाले से भी। मगर उसके साथ साथ ये जो ब्रांडिंग की बात हो रही थी कि लोग उसको अपनी टीम समझें। आपके स्टेडियम देखें ना, कराची स्टेडियम खाली पड़ा होता है या 50% उसमें लोग आए, तो लोगों को आपने बहुत सारी मजबूरियां और बहुत सारे मसाइल के बावजूद आपको क्रिकेट के जरिए लोगों को करीब लाना है। तो लोगों को करीब लाने के लिए कुछ हुनर होते हैं, कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ फेंकना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, जो हमें नजर नहीं आता कि कराची वाले जो हैं, वो कराची किंग्स वाले, वो उस तरह उस पर काम नहीं कर रहे। आई एम श्योर कि वो दोबारा से नेक्स्ट ईयर वो बाउंस बैक करेंगे। देखिए, इमाद की परफॉर्मेंस जो है, पर्सनल परफॉर्मेंस उनकी बड़ी अच्छी है, वो बड़ी अच्छी निक में नजर भी आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो इश्यूज हैं वो आपको बॉलिंग में भी नजर आ रहे हैं, वो आपको बैटिंग में भी नजर आ रहे हैं। इसी वजह से क्लोज जाते हैं, ये मानना पड़ेगा, फाइट वो करते हैं, क्लोज जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हार रहे हैं। तो जो गलतियां पिक में होती हैं, जो एग्जीक्यूशन में होती हैं, खास तौर पर उनके जो बॉलर्स हैं जिस तरह वो मार खा रहे हैं, उसके ऊपर हमने स्क्रीन पे भी देखा कि वसीम अकरम भी बहुत कई दफा गुस्सा करते हुए नजर आए और दिखाई दे रहा था। मगर मुझे बताया अभी जैसे मोइन की बात हो रही थी, हमारे ये जो बड़े क्रिकेटर्स हैं ये फेस होते हैं, ये काम तो करते नहीं है ना उसके ऊपर। पब्लिक को शायद ये पता नहीं होता, तो लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि यार मोइन क्यों नहीं सिखा रहे, वसीम अकरम क्यों नहीं कर रहे। तो ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है इसका मॉडल जरा और तरह का है, मगर आपको इनपुट देना पड़ेगा। अभी चाहे वो आप किसी भी जरिए से दें, अपने तजुर्बे से दें, अपने सिखाने के तरीके से दें, गुफ्तगू से दें, मॉनिटरिंग करके दें, लेकिन दें जरूर। तो क्वेटा का भी जो हाल है वो बस अजीब है। मैं तो नदीम भाई से, क्योंकि मैं बहुत इज्जत करती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है इस बात का कि क्वेटा को इस सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था। लाहौर कलंदर की हम बात करते हैं ना, लाहौर कलंदर ने एक कोचिंग जो है वो इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, ठीक है, उनके पास एक एकेडमी है। ये वही लाहौर कलंदर है
जब पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली पूरे पंजाब में इन्होंने ट्रायल्स लेना शुरू किए, ठीक है। हम जो इंगेजमेंट की बात करते हैं ना, वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक हिस्सा है। उसके बाद फिर वहीं से प्लेयर्स आना शुरू हुए, फिर लाहौर कलंदर में आए, फिर लाहौर कलंदर की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ खेली, फिर यहाँ से कुछ 2-3 लड़के उठा के उन्होंने फिर बिग बैश में भेजे। उसकी क्या रीज़न थी? उसकी गफ़ार ये रीज़न थी कि उनकी जो सोच थी, उनकी जो, स्पेशली मैं आकिब जावेद की बात कर रहा हूँ, इस सोच में आकिब जावेद का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने एनसीए में काम किया हुआ था। उनको उस चीज़ का बहुत आइडिया था कि मैंने इस मॉडल के अंदर रह के काम किया हुआ है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरीके से प्लेयर्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टीम बड़ी ज़बरदस्त थी। अब मुझे ये बताएं, ये जो टीम है लाहौर कलंदर की, जो आपको डग आउट में बैठी हुई नज़र आती है, ये पूरा साल ये लोग एक साथ उस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए नज़र आते हैं, इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हैं ये सारे, ठीक है। और वहीं पे ये जो लाहौर कलंदर के प्लेयर्स हैं, जिनकी क्रिकेट इंप्रूव करनी है, जो टीम के साथ खेल रहे हैं पीएसएल में, इनको फिर वहां पे और उनके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से फिर ट्रॉफी जीती, फिर पूरे पंजाब में घूमे आगे पीछे लोगों को, और इन्होंने अपने साथ किया। कराची और कोयटा क्या कर रहा है? ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा। इन्होंने अपने हेड कोच पकड़े हुए, कोयटा का हेड कोच मोइन खान है, वो दूसरे और हैं। अब मुझे ये चीज़ बताएं, लाहौर कलंदर का हेड कोच और वो टीम पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं, ये क्या करते हैं? पूरा साल बैठे होते हैं। जब पीएसएल स्टार्ट होता है, वसीम अकरम साहब एक दिन पहले आ रहे हैं, सारे लोग एक दिन पहले जमा हो रहे हैं। मोइन खान साहब टीम के साथ होते नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई लड़कों के ऊपर काम नहीं। तो इस तरीके से टीमें नहीं बनती हैं। आप अगर पेशावर ज़ल्मी की मिसाल ले लें, उनके साथ भी यही है। मोहम्मद अकरम पूरा साल लड़कों के साथ काम करते हैं, ठीक है ना, कि भाई ये लड़का किस तरह कर लेके आना है, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। तो ये चीज़ें कराची को और कोयटा को जो है वो देखनी पड़ेगी। अब मुझसे ये कोई सवाल नहीं करना कि जी कराची भी जीती हुई है फाइनल, कोयटा भी जीती हुई है, तो भाई जीतने वाली टीम का ये हाल नहीं होता, ठीक है। जीतने वाली टीम का ये हाल नहीं होता। जिस तरह भी आलिया ने बात की ना कि नदीम उमर साहब को उनकी अगर फेस मेरे सामने भी आए तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया। अब इनको सख्त फैसले करने होंगे, ऐसे लोग लेके आए कि जो इनकी टीम को खड़ा कर सके। मैं अब कराची की बात मैं करता हूं। एक सीजन में आपने देखा कि कराची के ट्रायल्स हुए, पूरे सिंध में गए, टीम्स बनी, सब कुछ हुआ। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें क्या हुआ? आपके पास प्लेयर्स नहीं आए, ये धानी वानी वहीं के तो हैं सारे, ठीक है। प्लेयर्स आए, उनके ऊपर काम होता रहा। तो भाई ये चीजें करनी पड़ेंगी, अगर ये नहीं होंगी तो फिर टीम का ये हाल होगा। इसमें बस एक चीज ऐड करूंगा, फिर आलिया से लास्ट सवाल करूंगा कि बहुत सारी ये भी एक आर्ट है जो आलिया ने कहा ना, जो कमर्शियल या ब्रांड के हवाले से टीम, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है 8 प्लेयर रिटेन जो तनवीर आप करते हैं, कौन से प्लेयर रखने और कौन से नहीं रखने, ये सबसे क्रिटिकल होता है। आप देखें ना, रायली रोसो आज तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कैसे वो मुल्तान सुल्तान पहुंच गए कोयटा से। इसी तरह धानी अगर दरियाफ्त किया था कराची ने, तो वो कैसे मुल्तान से खेल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि डिस्कस की जा सकती है। आखिर में आलिया, एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं और तनवीर को 4-5 दफ़ा हमारी लड़ाई हो चुकी है, तो आज मैं आपको भी उस लड़ाई में जो है वो लेकर जरूर आजम खान का सवाल करेंगे। आजम खान का, चूंकि मेरी ये राय है आलिया कि हमारे पास जो बाकी ऑप्शंस हैं, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहले आलिया का मौक़िफ़ लेते हैं, फिर आप दीजिएगा तनवीर दोबारा। देखिए, हमारे पास बाकी ऑप्शंस जो हैं वो नाकाम रहे हैं, हमने मुसलसल चांसेस दिए हैं। आजम को क्या, मेरे ख्याल में तो ज़रूर कम अज़ कम आजमा लेना चाहिए, चाहे उनकी फिटनेस पर डाउट है भी तो तब भी आजमाइए कि देखिए जी वो क्या कर सकते हैं। दूसरा, आलिया, मेरा ये पॉइंट है कि आप फिटनेस टेस्ट को पब्लिक कीजिए। ये जो हमारे पास खबरें चलती हैं ज़राए से, जी शान मसूद नंबर 1 थे, रिजवान नंबर 2, अच्छी बात है, बट दिस शुड बी पब्लिक, और आप सबका टेस्ट लें ब्लैक एंड वाइट। अगर आजम जो है वो फिट हैं, वो तमाम तकादे पूरा करते हैं अलॉन्ग अदर प्लेयर्स, तो जो फिट है वो टीम में होना चाहिए, जो नहीं इस तकादे को पूरा करता वो टीम में नहीं हो सकता, चाहे जितनी परफॉर्मेंस हो। आपको क्या तस्दीक है? जी बिल्कुल, मैं किसी हद तक इस बात से एग्री करती हूँ कि अगर आपके पास कोई एक्सेप्शनल किस्म का टैलेंट है तो आप उसको जरूर आजमा सकते हैं। लेकिन देखिए गफार, आपको ये तय करना होगा ना कि वो सामने वाली टीम कौन सी है। क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे भी आजम जो है वो दुनिया की बेहतरीन टीमों के बॉलर्स के सामने भी क्या इस तरह ही खेल सकेंगे? क्या इनको मजीद अपने शॉट डेवलप करने की जरूरत है? क्या इनको अपनी रनिंग बेहतर करने की जरूरत है? देखिए, पीएसएल में हमने बहुत सारे और प्लेयर्स को भी देखा है कि जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो उनको मुश्किलात आती हैं। मगर एक बड़ा जो पॉइंट है जो रेलिवेंट है इसी गुफ्तगू से, वो ये है कि देखिए रिजवान और बाबर जिस तरह खेल रहे हैं हमारे T20 में, तो उनका जैसे
कल भी मैं नोट करी थी, रिजवान जो है वो 111 के स्ट्राइक रेट से खेल के उसके बाद से जब वो सेकंड फेज में जाते हैं तो वो 140-45 के स्ट्राइक रेट पे आ जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा ऐसा चांस नहीं मिलता। तो आजम से रिलेटेड ये बात है कि क्या हमें ये जो नौजवान है इनको कहीं ना कहीं फिट इन नहीं करना चाहिए T20 में? ये कहाँ लिखा है कि वनडे में भी वही टीम हो जो T20 में है और टेस्ट क्रिकेट भी वही टीम खेले जो कि T20 खेल रही है? तो इसमें हर्ज नहीं है कि आप उनको ट्राई कर लें। ये 2 साल पहले मैंने जब श्रीलंका की प्रीमियर लीग हो रही थी उसमें जब मैंने आजम को देखा था 2 इयर्स बैक, इस साल तो उन्होंने सेंचुरी भी की है, तो फौरी तौर पे मेरे जहन में ये आया था कि नहीं, ये मुश्किल होगी इनको खेलने में, बड़ी इनिंग्स बनाने में, अभी इनको थोड़ा सा फिटनेस पे काम करना चाहिए। लेकिन एक मैच फिटनेस भी होती है, ठीक है? अगर आप अपने स्किल पे, जैसे हमने कुछ थोड़े से ओवर जो वेट प्लेयर्स होते हैं वो माजी में पहले भी रहे हैं, जो बहुत ज्यादा कोई 100% उस फिटनेस के म्यार पे पूरा नहीं उतरते थे, लेकिन ये चूंकि एथलेटिसिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पोर्ट्स का, इसलिए जरूरी है कि वो अपना वेट कम करें। मगर हमने ये भी सुना कि जैसे इंजी तो साफ कहते हैं कि मैंने जब वेट लूज किया था तो मुझसे शॉर्ट्स ही नहीं लगते थे, और आजम भी यही कहते हैं। तो ये हमें बड़ी ट्रिकी सी चीज है, क्या हम अपने ऐसे प्लेयर्स जो कि बहुत शानदार किस्म के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, क्या हम वो हमारी जरूरत तो है, ये तो तयशुदा बात है, लेकिन क्या हमें उनको इंटरनेशनल टीमों के सामने इंडक्ट करना चाहिए, उनको चांस देके देख लेना चाहिए? क्योंकि ये इसलिए भी 2 धारी तलवार है कि उस प्लेयर का अगर वो नहीं चलता तो उसका करियर खत्म हो जाएगा, या तो उसको ये टाइम दें कि भाई ये 2 साल हैं, इसके अंदर आप थॉरली अपने वेट पे काम कीजिए और साथ साथ अपनी स्किल्स पे भी काम कीजिए। स्किल बहरहाल मेरे नजदीक इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि देखिए हमारे सामने की मिसालें हैं ना, अब जो ये हैं वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स खेल रहे हैं इस वक्त, वो जो ओवरवेट हो चुके हैं, वो उनसे वो जो फिटनेस है उनसे वो शॉट्स नहीं लग रहे जिसके लिए वो मशहूर थे। तो इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपकी फिटनेस होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल जो है वो हमेशा होते हैं, और आजम मुझे किसके हद तक एक्सेप्शनल लगते हैं, प्रोवाइडेड कि वो इंटरनेशनल टीमों के खिलाफ भी इतना ही अच्छा परफॉर्म करें। जी तनवीर साहब, अब आपकी क्या राय है? देखिए, कुछ प्लेयर्स हमारे डोमेस्टिक में हैं, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि आसिफ अली हो गया, जो रिमेंबर दी नेम हैं, इफ्तिखार हैं, खुशदिल शाह हैं, ये वही प्लेयर हैं कि जिन्होंने PSL में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं और हर दफ़ा हमेशा ही करते हैं परफॉर्म, जिसकी वजह से वो इम्प्रेस करते थे सिलेक्टर्स को और पाकिस्तान टीम में आ जाते थे, और वहाँ पे जाहिर सी बात उनमें वीकनेसेस इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे पकड़े जाते थे। ठीक है, मैं स्पेशली मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट में मेरे ख्याल में मैं वाहिद क्रिकेटर हूँ जो सिर्फ आज़म की फ़िटनेस के ऊपर बात कर रहा हूँ कि एक लेवल होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट का। मेरे अलावा शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्रिकेटर जो भी टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी फिटनेस लेवल सही होना चाहिए। मुझे पता है, मिसबाह अफरीदी दोनों ने कहा है। सुने, मैं आपसे ये कहने लगा हूँ ना, ठीक है, उनकी बातों से ज़्यादा मेरी बातें नोट की जाती हैं। मिसबाह ट्रू प्रोफेशनल बंदा है। आज़म खान उनके सामने जितने भी रन्स कर ले वो ये बोलेगा कि भाई इंटरनेशनल लेवल का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वहाँ पे एक फिटनेस होती है, बाकी तो चलो काम चला रहे ना किसी को खुश करने के लिए। देखिए बात ये है कि हम उसके फ़ायदे की बात करते हैं कि भाई आप में स्किल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अगर इस वेट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो वहाँ पे स्पिनर नहीं लगे होंगे, वहाँ पे एकदम से तगड़े फास्ट बॉलर्स आ जाएंगे, हो सकता है आपके साथ जो है आपके लिए जो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरी बात गफ़ार, मेरी बात याद रखें कि आज़म ने जब क्रिकेट स्टार्ट किया ना तो आज़म को प्रॉपर एक फैसिलिटीज़ मिलती रही हैं, उसके ग्राउंड अपना है, वहाँ पे जिम उसके पास है, हर चीज़ है, ठीक है, इसीलिए उसको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं ये बात करता हूँ कि अगर आज़म के लिए स्पेशल एक माहौल पूरा बनाया जाता है, ठीक है, कि जी फिटनेस की कोई ज़रूरत नहीं, इसको क्रिकेट में लेके आ जाओ, इसको पाकिस्तान टीम में लेके आ जाओ, तो फिर शर्जील भी उससे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, उससे क्यों फिर 17-18 kg वेट कम करवाया गया, उसके पीछे क्यों पड़े रहे वेट कम। सरफराज ने हमें ये चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, ठीक है, उसके पीछे पड़े रहे कि वेट कम करो। मेरा सवाल ये सिलेक्टर से या क्रिकेट बोर्ड या उन क्रिकेटर से है जो अपने आप को प्रोफेशनल समझते थे, सुने एक मिनट, और मेरे सामने प्रोफेशनलिज्म की सारी जिंदगी बात करते रहे हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे सामने आज के बाद जब भी कोई मुलाकात करेगा मेरे सामने प्रोफेशनलिज्म की कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम आप फिटनेस की बात करते थे, आज आप आज़म के चक्कर में किसी को खुश करने के लिए कहते हैं फिटनेस की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आज़म को लाते तो फिर हर उस क्रिकेटर को लेके आए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है, उसको भी फिर पाकिस्तान टीम में
खिलाएं। एक बंदे के चक्कर में आप पूरे सिस्टम को जो है वो तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आपके पास दोनों मौक़िफ़ आ गए, मेरा मौक़िफ़ जी आलिया करना चाह रही थी। जी जी तनवीर, यहाँ पे एक दो पॉइंट्स मेरे ध्यान में आए हैं। एक तो ये कि देखिए, ये आजम और शर्जील का जैसे आपने जिक्र किया ना, वहाँ पे आप तो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर समझते हैं कि आजम की बचत हो जाती है विकेट कीपर होने की वजह से। तो दूसरे प्लेयर जो हैं उनका फील्डिंग में इशू आता है जिनके साथ ये मसले हैं। दूसरा, मुझे सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्लीज मुझे गाइड कीजिए, ये बताइए कि हमारे बेहतरीन फिट प्लेयर्स हों और हैं, मगर स्किल वाइज वो उस तरह के उस लेवल पे नहीं है जहां हम दुनिया के दूसरे टॉप के प्लेयर्स को देखते हैं। तो स्किल को भी तो उस पर भी काम करना तो उतना ही जरूरी है ना जितना हम किसी वेट को, उसके फिटनेस को लेके बैठे हैं। यानी वो भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमारे यहाँ स्किल पे उतनी ज्यादा तवज्जो क्यों नहीं दी जाती जितना जोरों शोर से हम वेट रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। अच्छा आलिया, आपने बड़ा जबरदस्त ये सवाल किया है। आपको याद होगा कि काफी क्रिकेटर्स, काफ़ी भी नहीं, कुछ क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि पीएसएल से उठा के आप एकदम से लड़का पाकिस्तान टीम में मत लेके आया करें। हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब ये लड़का कोई भी नया नज़र आता है, इनको पीएसएल से उठा के लेके आते हैं, उसकी हम डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं इतनी ज़्यादा नहीं होती। हम समझते हैं कि जी T20 में इसने परफॉर्म कर दिया, ये सब कुछ हो जाएगा, उसको सारे हर फॉर्मेट उसको खिला देते हैं। स्किल्स वाइज वो इतना वीक होता है, फिटनेस उसकी अच्छी होती है लेकिन स्किल्स वाइज इतना वीक होता है। हम आलिया, पता है हम दोनों तरफ गलत चल रहे हैं। हम एक ऐसा प्लेयर टीम में लेके आते हैं जिसके अंदर स्किल्स ही नहीं है, उसको जब इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं उसको 150 की पेस से बाउंसर लगते हैं, वो विकेट छोड़ देता है, उससे खेला ही नहीं जाता। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी वो तो फिट है लेकिन वो रन तो कर नहीं पा रहा। दूसरी तरफ हम आजम खान जैसे लड़के को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि जिसकी फिटनेस नहीं है, स्किल्स है। मैं ये कहता हूं कि किसी को उंगली उठाने का मौका क्यों देते हो? आप अपने आप को ऐसा रख के ऊपर लेके जाओ। देखिए मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं वाहिद वो बंदा हूंगा जो लोग समझते हैं ना कि मैं आजम के पीछे लगाऊं, मैं वाहिद वो बंदा हूंगा। आजम अगर अपनी फिटनेस अच्छी करके, 6 पैक की मैं बात नहीं करता, थोड़ा सा बेहतर करके इंटरनेशनल क्रिकेट में जाए, ठीक है, मैं उसकी सपोर्ट करूंगा। यार तुमने अपने आप को क्या सेट रखा है और इस स्किल्स के साथ तुम वहां पे जाओ, फिर देखो कितना ज्यादा मजा आएगा। चलिए आप दोनों का तनवीर शुक्रिया, और स्पेशली आलिया का इस टॉपिक के हवाले से, जो कि आगे बहुत सारे हमारे सेगमेंट है, आज स्पॉन्सर सेगमेंट उसी तरह आगे बढ़ेंगे। आलिया के दफ़ा फिर शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, मैं तनवीर बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। कहीं मत जाइएगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जब वक़ार यूनुस कह रहे थे कि मुल्तान सुल्तान बहुत बेहतर साइड है लेकिन शायद यूटिलाइजेशन उस तरह नहीं हो पा रही। लेकिन अब आज के मैच पे क्योंकि हमें क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, वक्त कम है, वक्त की कमी का हमें सामने है आज। तो कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो भी जब अपने शहर में खेल रहे हैं, लेकिन विकेट को अगर आप देखते हैं जिस तरह की है, और अब लाहौर के बाद पिंडी में पहली मरतबा कोयटा पहुँचेगा आज, तो क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। बार कहते हैं ना, जब तक आस है तब तक लड़िए, आखिरी बॉल तक लड़िए, आखिरी मैच तक, क्या पता आपकी कोई किस्मत हो। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी कुछ ऐसे ही पहुंचा था। तो क्या है आपके लिए पास उनके लिए मशवरा है कि क्या ऐसा कर सकते हैं 11 में, या हिकमत है? देखिए मैं आपको बात बताऊं, कोयटा के पास एक ही चांस है कि जो लड़के नहीं खिलाए ना, आप उनको खिलाएं। जैसे मैच को भी खिलाया, ठीक है, वो लड़के खिला दें आप। जो भी, अब हम तो वहाँ नहीं बैठे हुए ना, जो कप्तान या कोच के माइंड में जो भी आ रहा है कि भाई ये जो लड़के हम खिलाते रहे हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, अब हम अपने लोकल प्लेयर्स के ऊपर ही जाते हैं, ठीक है, या ओवरसीज जो प्लेयर्स जो भी इनके पास, इनको खिला देते हैं, शायद इनकी वजह से कोई ऐसा क्लिक हो जाए, हम जीत जाएं। लेकिन मेरा मशवरा, अब आपने कहा जीत जाएं, तो उसी वक्त हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मैच प्रेडिक्टर चला दिया है इस्लामाबाद कोयटा। इससे पहले कि आप बात करें, आज मैं खुद एंकर होने का फ़ायदा उठा के पहली प्रेडिक्शन, इस्लामाबाद यूनाइटेड सीधा सीधा लग रहा है। कोयटा तो अगर करेगा तो अपसेट ही मेरे ख्याल में आज शुमार होगा, उनकी परफॉर्मेंस है। तो क्या आप कोयटा के हक में जाना चाहेंगे आज? मैं नहीं कह रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। जाना तो मैं नहीं चाह रहा, मैं इस्लामाबाद कह रहा हूँ। जाना तो नहीं चाह रहा कोयटा के साथ, मैं इस्लामाबाद के साथ ही जाना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरा दिल कहता है कि कोयटा को जीतना चाहिए, और मैं एक ही सूरत में मेरा दिल कह रहा है कोयटा। लेकिन आपकी प्रेडिक्शन वही लेंगे जो आप पहले कह रहे थे। इन प्लेयरों के साथ मेरा दिल नहीं कर रहा। अच्छा भाई चेंज करो, कुछ चेंज कर दो, कोई शफलिंग कर दो, नंबर्स में शफलिंग कर दो, कुछ इस्लामाबाद रखिए। आप एक टीम जल्दी से बता दें हमें, मैच अब तस्वीर के साथ चलानी है आपकी, अगर वगर नहीं चलना है। मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊँ। इस्लामाबाद, चलिए जी, दोनों तरफ शेयर लगाइए इस्लामाबाद का, और यूनाइटेड जो है वो दोनों तरफ नजर आएगी। तो भारत क्या पता हम गलत साबित हो। अब तक जहां हमने एक साथ प्रेडिक्शन किया कभी गलत नहीं हुए फिलहाल। मेरे नंबर ज्यादा हैं। जो तनवीर ने कहा ना, मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स भी यही हैं
कि अगर कोयटा जीत जाए तो हमें खुशी ही होगी कि चलें टूर्नामेंट में कोई स्पार्क आएगा, लेकिन चांस ज़रा कम लगते हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर, और इससे पहले आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद थी। और आखिरी चांस है जी कोयटा के पास, कराची भी अब अगर मगर की सूरत से 2-4 है, इस्लामाबाद आज का मैच जीतता है तो तकरीबन ये प्लेऑफ की रेस आज हमें सॉर्टेड हो जाएगी। कल 5:05 पर दोबारा हम हाजिर होंगे डॉन न्यूज़ पर, और DN स्पॉट पे फीडबैक देना ना भूलिएगा, खासतौर पर यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। और कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।